ही समझायो लाल इन सखियन संग नचोना, इन ग्वालिन की नजर बुरी है, इन ग्वालिन की नजर बुरी है, बरजे से मानो ना कौसी ने मार दियोरी, टोना हेरी मेरो मचलो शाम सलोना। किसी ने टोना कर दिया, नजर लगा दी है, इसलिए मेरा कन्हैया मचल रहा है। तो माँ अपनी कहती है कि मैं बार बार समझाती थी कि इन सखियों से तुम ज्यादा मेलजोल मत बढ़ाओ, इसलिए बार बार कहा। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, लेवे न माखन लोना, दूध न पीवे लाला, दही न खावे, लेवे न माखन लोना, नावे न धोवे आने सुध बिसराई, नावे न धोवे आने सुध बिसराई, मचल गयो मेरो छोना काउसी ने, जय हो काउसी ने, जय हो काउसी ने मार दियो री, टोना हेरी मेरो मचलो शाम सलोना। माँ कहती है, माँ दूध देती है नहीं पीते हैं, खिलौना देती है तो नहीं लेते हैं, और आज तो इतने मचल गए भी माखन को भी कन्हैया फेंक रहे हैं। हर प्रकार से यत्न करते हैं लेकिन कन्हैया चुप नहीं होते हैं। भूल गई मैंने दियो ना या के माथे बीच दिठोना, भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच दिठोना, रोए रोए रुदन करे मेरो वारो, रोए रोए रुदन करे मेरो वारो, और तोड़ दियो है खिलौना काउसी ने मार दियो री, टोना हेरी मेरो मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री, टोना हेरी मेरो मचलो शाम सलोना। आप लोगों ने तो नहीं किया ना, ठाकुर जी को नजर तो नहीं लगाई? कब बड़ी ऐसे ऐसे करके देख रही थी तुम सब ठाकुर जी की, कि काउसी ने मार दियो री, टोना हेरी मेरो मचलो शाम सलोना। बोली ललिता और विशाखा, यशुमती मात सुनो ना, बोली ललिता और विशाखा, यशुमती मात सुनो ना, राई नौन करो लाला पे, राई नौन करो लाला पे, धर देव कछु उठोना काउसी ने, हो कौन सी ने, कौन सी ने मार दियो री, टोना हेरी मेरो मचलो शाम सलोना, कौन सी ने मार दियो री, टोना हेरी मेरो मचलो शाम सलोना। किसी ने टोना कर दिया है। तो सखी ने कहा कि कोई आया था क्या अचानक ऐसे सुबह? बोले हाँ हाँ, एक महात्मा जी आए थे और लाला का दर्शन मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया, उनके जाते ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। बोले अच्छा? बोले लगता है कि फिर वही बाबा जो है कुछ कर गए हैं, वही कुछ कर गए हैं। तो तुरंत जो है सखी बोली तो बाबा को बुलाओ, तुमने दर्शन क्यों नहीं कराया? अरे महाराज, उनका भेष देखकर मैं डर गई। अरे बड़े बड़े जो है वो सांप लगा रखे थे, बागंबर पहना था, त्रिशूल हाथ में था। कहा कि हम जाती योग को बुलाने।
सखियां गई, देखा दूर जाकर भोले बाबा बैठे आनंद में। सखियों ने जाकर कहा बाबा प्रणाम। बोले खुश रहो। कहाँ से? अरे आप ही हो गए कि सुबह यशोदा के पास? बोले हाँ हाँ मैं गया था। चलो यशोदा बुला रही है। बोले मैं नहीं आता। क्यों? अरे मैं सुबह गया, मैंने इतने प्यार से इतने हृदय भाव से निवेदन किया कि एक बार अपने लाला का दूर से ही दर्शन करा दे, लेकिन वह जरा से भी उसने हमारी बात को नहीं माना है। और हमने हर प्रकार से निवेदन किया लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया प्यारे, इसलिए अब हम नहीं जाते। अरे महाराज उसका बालक बहुत रो रहा है, जाकर थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा सा आप कुछ इलाज कर दीजिए। शंकर भगवान बोले अगर बालक रो रहा है तो किसी डॉक्टर को दिखाओ, किसी वैद्य को दिखाओ, हमारा काम नहीं है। अरे महाराज चलो ना, आप ही कर सकते हो कुछ ना कुछ, चलिए। बार बार सखियां निवेदन करती रही। शंकर जी बोले भैया अब पल्ला हमारा भारी है, थोड़ा सा नाटक हम भी कर ले। बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। बार बार सखियां निवेदन करती हैं चलो महाराज चलो महाराज, लेकिन भोले बाबा कहते ना 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 हम नहीं। उसे यशोदा पे तो जरा भी भरोसा नहीं। तो बार बार कहने पर भी शंकर जी नहीं मान रहे। तो सखियों ने कहा चलो भाई अब बाबा जी नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। सखियां जाने लगी। शंकर जी को लगा कि भाव कुछ ज्यादा खा लिए मैंने लगता, क्योंकि ये तो ब्रज की सखियां हैं, ज्यादा ना नुकर करता रहा तो कह दे बाबा मत आवे, जा चूल्हे में जा, अपने आप चुप करा लेंगे अब अपने लालाए। हम तो कह रहे महात्मा हो चलो दर्शन कर लो आ जाओ, लेकिन नहीं मान रहे तो जाओ। सखियां जाने लगी तो बाबा मन ही मन सोच रहे एक बार और पूछ ले तो मैं हाँ कह दूं, लेकिन सखियां तो चल पड़ी। बोले लो जी हमारा तो पासा ही उल्टा पड़ गया। अब सखी जाते जाते एक सखी पीछे मुड़ी। बोले बाबा देख लो अगर चल ले तो बड़ी कृपा। तब तुरंत शंकर जी को मौका बोला अच्छा ठीक है अब तुम इतने प्रेम से कह रही हो तो मैं चल लेता हूं, लेकिन सुनो मुझे उस यशोदा पे भरोसा नहीं है। हाँ तुम गारंटी लो कि दर्शन कराओगे तो तुम्हें हम पक्का वादा करते हैं। बोले बाबा आए और नाचते हुए झूमते हुए उस आनंद करते हुए भोले बाबा जो है आए। माँ यशोदा इंतजार कर रही थी कब आएंगे, और आनंद करते हुए कि आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। और नाचते हुए आए, माँ खड़ी देखी इंतजार कर रही। बोले बाबा कहाँ चले गए थे? बोले आपने ही तो भेज दिया, मैं तो अरे तो 2-4 बार और करा कह देते दर्शन करा तो क्या पता मान जाती, आप ही चले गए। महाराज बालक बहुत रो रहा है। कहाँ है? बोले भीतर। बोले बाल राव। मैया दौड़ी दौड़ी गई और ठाकुर जी को लेकर आई। सामने शंकर जी और माँ यशोदा के गोद में ठाकुर जी, दोनों आमने सामने। और देखते देखते भगवान शंकर जैसे ही ठाकुर जी को देखा, माँ यशोदा की गोद में भगवान शंकर के निगाह मिलते ही नेत्रों से अश्रु बरसने लग गए। और शंकर जी ने जैसे ही देखा भाव में नेत्र सजल हो गए और दर्शन करके मन में एक लालसा जाग गई कि वाह क्या समय, क्या घड़ी, क्या मुहूर्त, क्या दिन, क्या तारीख, क्या तिथि, कितना सुंदर शुभ अवसर आज मुझे प्राप्त हो रहा है कि मैं अपने इष्ट को बाल रूप में, वो भी माँ की गोद में देख रहा हूं। अगर ऐसा सुख मुझे मिल जाता कि एक बार मैं भी अपने इष्ट को अपनी गोद में उठा लेता तो मेरा भी जीवन सफल हो जाता। शंकर जी ने कहा कि मौका सही है, अभी इसी में कह देता हूं। शंकर जी बोले ओ हो, अरे मैया तेरे लाला की बीमारी थोड़ी बहुत मुझे समझ में आने लग गई है। हाँ मारा तो ठीक करो ना। बोले पूरा ठीक करना है तो एक काम कर। बोले क्या? कि इसको तू मेरी गोद में दे दे। मैया बोली महाराज सुबह तो आप दर्शन की बात कर रहे थे, अब आप गोद में भी लोगे? बोले सुबह बीमारी कुछ और थी, अब बीमारी कुछ और है। भैया आप तो देख ले, अब चुप कराना हो तो दे दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं, मेरे पास तो पेशेंट बहुत हैं और भी देखने मैंने। अब भगवान ने जो है लीला रची। सखियों ने कहा यशोदा दे दो। मां डरते डरते ठाकुर जी को जो है गोद में दे दिया। आहा
दोनों इष्ट एक दूसरे के गोद में आनंद, शिव की गोद में स्वयं ईश्वर। और शंकर जी की गोद में जाते ही ठाकुर जी हंसने लगे और शंकर जी रोने लग गए। सखिया कहने लगी, देखो कितने अच्छे महात्मा, अपनी हंसी तो दे दी और उनका रोना अपने ऊपर ले लिया है। दर्शन करके आनंदित हुए। शंकर जी भी दर्शन करके मन आनंद से भर गया, प्रफुल्लित हुए। मां ने कहा, महाराज बड़ी कृपा करी, ऐसी कृपा कर दो कि ये कभी ना रोए, ऐसी कृपा करो ये कभी ना रोए। तो शंकर जी ने एक निवेदन किया। ब्रज की कथा में कहते हैं, शंकर जी ने कहा कि मैया अगर तू चाहती है कि तेरा लाला कभी ना रोए तो मुझे भी तू ब्रज में बसा ले। मां ने कहा कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जो, कि जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। ब्रज में रह जाओ प्यारे। और ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जहां जहां रहे वहां वहां शिव का स्थान बना, वहां शिव जी रहे हैं। आप वृंदावन में जो है गोपेश्वर रूप में दर्शन करते हैं, मथुरा में भूतेश्वर रूप में, गोकुल में चिंताहरण महादेव के रूप में। परमात्मा जहां जहां रहे भगवान भोलेनाथ भी रहे। द्वारिका में भी जाएंगे, द्वारिका के साथ में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहां बिल्कुल भगवान शंकर साथ रहे। दर्शन करके आनंदित हुए, आशीष देकर भोले शंकर जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए, ठाकुर जी का नामकरण किया गया। प्यारे ठाकुर जी के नामकरण के लिए महात्मा आए गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने आकर नामकरण रखा गया। बड़े वाले का नाम क्या रखा? बलराम। और छोटे वाले का कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण। कर्षति इति कृष्णः कहा गया। कर्षति इति कृष्णः, जो कर्षति यानी आकर्षण जो करता हो, जिसके नाम से भी व्यक्ति उसकी ओर खिंचा चला आए, उसका नाम कृष्ण है। कर्षति इति कृष्णा, जो दूसरे को आकर्षण करता हो उसका नाम कृष्ण है। और ऐसे श्री कृष्ण जी महाराज का जो है नामकरण किया गया कृष्ण। मां यशोदा ठाकुर गर्गाचार्य जी ने नाम तो रखा कृष्ण, लेकिन मैया को ये नाम पसंद नहीं आया। मैया बोली, महाराज आपने नाम सही नहीं रखा, चोखा नहीं रखा। क्यों? क्योंकि मैया से कृष्ण नहीं बोला जाता था, क्योंकि कृष्ण बोलने के लिए जीभ को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्णा, तो जीभ को थोड़ा सा, और लिखते भी कैसे हैं? तो ये टेढ़ा नाम, नाम टेढ़ा, इसके काम सीधे हैं क्या? इसका कोई काम सीधा है क्या? बताओ। इसका मुकुट कैसा है? बांसुरी कैसे पकड़ते हैं? खड़े कैसे होते हैं? तिरछा चरण रखकर, है ना। ठाकुर जी जब भी प्रतिपूर्ण रूप से तिरछा चरण रखकर, खड़े भी ठीक। अब कौन भगवान चोरी करने की बात कहता, बताइए? चोरी भी करते हैं। भगवान तो मंदिरों में होते, भगवान तो हृदय में होते। इसका तो जन्म हुआ भी कहाँ? जेल में, है? जहां चोर रखे जाते हैं तो वहां पैदा हुआ है कृष्ण। लेकिन कृष्ण ऐसा नाम है, ये टेढ़ा है, सहज समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर समझ में आ गया तो फिर सहज से ये जाने वाला भी नहीं है। किसी ने, कवि ने कहा कि किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। हमें हीरो से क्या मतलब, हमारा तो शाम है
हीरा। हमारे तो श्याम सुंदर स्वयं हीरे हैं, तो नाम चाहे कुछ भी हो। माँ यशोदा तो कनुआ कहती, लाला कहती, अनेक प्रकार के नाम से संबोधित करती थी। श्री ठाकुर जी का नामकरण किया गया प्यारे, और परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं। अनेकों लीलाओं को दर्शन कराते हुए, आनंद करते हुए श्री सुखदेव बाबा कथा सुना रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए, घुटमन घुटमन चलने लग गए। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो ना श्री राधे। अब ठाकुर जी चलने लगे हैं तो क्या पता आपके घर की साइड आ जाए, हैं? क्या पता आपके हृदय रूपी भवन में आ जाएं, गोकुल रूपी भवन में आ जाएं, आपके घर आ जाएं। इसलिए बुलाना पड़ेगा ना, ठाकुर जी को कहना पड़ेगा। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए, बाल लीलाओं के दर्शन कराते हुए कहते हैं कि एक दिन ठाकुर जी जल्दी जग गए प्यारे, और जल्दी जग कर जो हमारा सुबह उठकर बैठ गए आंगन में। इधर से नंद बाबा स्नान करके आए। नंद बाबा जी जब स्नान करके आए तो कन्हैया को बाहर आंगन में देखा। देखते ही कहने लगे, लाला आज तुम जल्दी जग गए? बोले हाँ बाबा आज हम जल्दी जग गए। अरे बड़ी अच्छी बात। अब बोलते भी है थोड़ा बहुत ठाकुर जी, तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, जगना चाहिए। नंद बाबा सीधा गए अपने पूजा वाले कमरे में, जहाँ सालिग्राम की पूजा करते थे। नंद बाबा जब गए सालिग्राम की पूजा करने के लिए तो ठाकुर जी पीछे पीछे जाने लगे। तो नंद बाबा ने हाथ रखा, कहाँ जा रहे हो? भीतर नहीं आना। वो क्यों? बोले ये जय जय का कमरा है और बिना नहाए धोए भीतर नहीं आते। मन ही मन कहने लगे, हमसे भी बड़ा कोई जय जय है क्या? ठाकुर जी मन में कहने लगे, कोई हमसे भी बड़ा जय जय है क्या? लेकिन अब बोल तो सकते नहीं कि भाई हम ही भगवान हैं। तो अच्छा ठीक है नहीं आएंगे। बोले हाँ यहीं बैठे रहे ना दहली पर, यहाँ से भीतर बिल्कुल भी मत आ जाए। बोले ठीक है नहीं आएंगे। अब श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, नंद बाबा अपने सालिग्राम जी को उठाया, जमुना जल से स्नान कराया, फिर दूध से नहलाया, फिर दही से नहलाया, फिर घी से नहलाया। और जब श्री नंद बाबा सालिग्राम जी को शहद से नहलाने लगे तो कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। बोले ये जय जय बड़ा चोखा सा, रोज दूध से सेवा है रही, रोज दही से हैं, रोज शहद से नाता है। और स्नान इत्यादि करा के सालिग्राम को स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के बाद श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, नंद बाबा हाथ में झोली माला लेकर भजन करने लगे। कन्हैया से रहा नहीं गया, बालक बुद्धि जो है बोले अंदर चले गए। बोले बाबा की आंखें बंद हैं, होगी सो देखी जाएगी, जो भीतर चले गए। और कुछ नहीं महाराज, निगाहें सीधा सालिग्राम पर थी, जाते ही सीधा प्रहार सालिग्राम पर किया। सालिग्राम जी उठाए, गब्दे सीना मुंह में रख लिए। और जैसे ही सालिग्राम जी मुख में रखे, उनको लगा कि भाई बहुत मीठे हो गए होंगे, रोज शहद से नहा रहे, दूध दही शक्कर से स्नान, पंचामृत स्नान हो रहा है। तो उन्होंने मुख में रख लिए। मुख में रखते ही जैसे ही निकालने लगे तभी बाबा की माला पूरी हो गई। अब वो सालिग्राम जी ना निकलते बने ना निकालते बने। महाराज इधर का गाल ऐसे फूल गए। और नंद बाबा ने कहा जय हो मेरे सालिग्राम करके जैसे ही दर्शन करने लगे तो महाराज सालिग्राम जी तो नदारत गायब। अब तुलसी हटाएं, कहीं फूल हटाएं, कुछ बनाएं। बोले कहाँ गए? कोई अता पता नहीं। इधर देखे नहीं है, उधर देखे नहीं है। बोले भाई ऐसे सालिग्राम इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूं, कभी 1 इंच नहीं हिले, आज गायब के गायब पूरे। तो थोड़ा ध्यान से देखा तो बड़े वाले सालिग्राम जी बगल में बैठे दिखाई दिए। अरे कन्हैया तुम भीतर कैसे चले आए? तुमको तो हमने मना किया था भीतर नहीं आना। अब बोले कैसे? मुंह में तो सालिग्राम रखे, बोल तो सकते नहीं। तो इशारा कर रहे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं भजन कर रहा हूं। बोले ये तुम्हारा गाल कैसे भूल गया? नंद बाबा समझ गए हो ना हो कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है कि आज तक मेरे सालिग्राम जी जरा से भी नहीं हिले और इसके आते ही पूरे गायब हो गए। तुरंत क्या किया? बोले इधर मुड़ो। जैसे ही गाल देखा बोले कुछ ना को जरूर मेरे सालिग्राम भगवान को लगता है खा गया। और नंद बाबा ने एक जमा कर जैसे ही गाल पर मारा सो सालिग्राम देसी गप देसी ना बाहर आ गए। कान पकड़कर माँ यशोदा के पास लग रही, ओ यशोदा। माँ बोली क्या हो गया सुबह सुबह सुर? अरे सुनो ये तेरे कन्हैया की उधम देख, शरारते देख।
क्या किया? अरे आज मेरे सालिग्राम भगवान को खा गया। तो मैया बोली बालक ही है, इतना जोर से क्यों डांट रहे हो? इसको क्या पता सालिग्राम इसने गुलाब जामुन समझ लिए होंगे, सो खा लिया होगा। ऐसे तो होते कारे कारे से। हाँ, तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है कि तुम इसे डांटना तो दूर और तुम कहती हो अरे अच्छा जाओ मैं समझा देती हूँ। नंद बाबा आए, बोले महाराज क्षमा करना, दोबारा नहलाया धुलाया स्नान कराया, भगवान आपको क्षमा करना, मेरे बालक ने आपको गुलाब जामुन समझकर खा लिया, माफी दे दो महाराज। दोबारा नहलाया धुलाया स्नान। भैया ने पूछा क्यों रे लाला, तेने सालिग्राम मोड़े में काय को धर लिए? अरे मैया मैंने देखी वाके ठाट बाट भगवान, मैंने देखी कि बाबा रोज वाय दूध ते नवारे, रोज दही ते नवारे, रोज घी ते शहद से। मैंने जानी माइया तेरे सालिग्राम बड़े मीठे है गए होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने मोढ़े में धरे मोए का माल में तो पत्थर निकले। अरे ऐसे नहीं बोला करते, वो भगवान है। बोले हाँ मालूम है कितने बड़े भगवान हैं, सबसे बड़े जय जय घर में बैठे हैं और बना जाने। तो ये बाल लीला ठाकुर जी की धीरे धीरे बड़े हुए, ग्वाल बाल इकट्ठे हुए। और श्री ठाकुर जी श्री सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान जो है माखन चोरी का एक प्रसंग दर्शन कराते हैं। भागवत में वैसे देखा जाए तो माखन चोरी के रूप में ऐसे कि जैसे हम सुनते हैं कि भगवान सखियों के घर में जाए, उसका छीका तोड़ दिया, माखन चुराया, ये सब काल्पनिक कथा थी उनकी गोपियों की। क्यों कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, कि आज इन आंखों ने ब्रह्म को पहचाना, कि आज इन आंखों ने ब्रह्म को पहचाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का उल्हाना तो सिर्फ एक बहाना है। सारी गोपियां जो है उल्हाना लेकर जाती थी, बहाने लेकर जाती थी कि हे मैया तेरा कन्हैया हमारे घर जाकर चोरी करता है। क्या चुराया? कोई कहता कि माखन चुराता है, कोई कहता है कि मटकी फोड़ देता है, कि वत्सान मुंचः क्वचिद असमय। भागवत में लिखा, सुखदेव जी ने बड़े सुंदर व्याख्या की है कि वत्सान मुंचः, तेरा लाला हमारे घर जाता है, हमारे बछड़े खोल देता। मैया बोली तेरा काम ही तो करता है, अगर बछड़े खोल देता है तो तेरा काम ही तो करता। बोले ना ना ना, क्वचिद असमय, असमय पर खोलता। बोले कैसे? बोले जब इसको लगता है कि अब गाय दोने का समय हो गया, उससे 10-15 मिनट पहले जाकर बछड़े खोल देता है और बछड़ा जाकर सारा दुग्ध पान कर देता है। जब हम दोने जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और जब कभी हम कहते लाला सुनो ये सुरभि गाय के बछड़े को खोल देना, ये काली वाली गैया के, तब तो बुरी बुरी बोले अच्छा नंद को छोरा तेरी गैया के बछड़े खोलेगा है, अपने आप काम कर। जब हम कहते हैं खोल दो तब तो मना कर देता, जब मना करते हैं तो तब खोल कर चला जाता है कि वत्सान मुंचः क्वचिद असमय, बिना समय पर खोल देता है। बोले अच्छा। एक सखी कहती है ये तेरा लाला मेरे घर जाकर चोरी करता। मैया बोली सुन सखी तो कुछ भी मेरे लाला को कहे लेकिन चोर मत बना। तो मैया सखी ने भी डरते हुए कहा कि भाई मैं कोई डरती थोड़ी हूँ, सच बता रही हूँ, जो करता है सो कर बता रही हूँ। क्या चोरी करता? बोले हाँ। बोले मैं नहीं मान सकती। अरे मान क्यों नहीं सकती? अरे छीका ऊंचा रख दिया कर। बोले वो भी कर लिया। तेरा लाला अकेला नहीं होता। हाँ ये बात तो है। बोले कौन होते? बोले सब सखा ग्वाल वाला, मेरे छोरा या के छोरा, सब सखा को लेकर चलता है। छीका ऊंचा रख दिया तो भी हाथ पहुंच जाता है, अंधेरे में रख दिया तो भी देख लेता है। अरे हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बालक हैं माखन खा लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन खाने के बाद एक जो काम करता है ना वो अच्छा नहीं करता। बोले क्या? जब खुद खा लेता है पेट भर जाता है। मरकान भोक्सन विमजति सचेतः, बंदरों को भी खिलाता। हमने कहा चलो ये भी जीव है खा ले कोई बात नहीं,
लेकिन जब खुद का पेट भर जाए, ग्वालों का पेट भर जाए, बदरों का पेट भर जाए तो क्या करता है कि पूरी मटकी को उठाता है और मटकी नीचे पटक देता कि नाति भांडम भिनत्यच्च, मटकियों को फोड़ देता है। अरे खा लिया, कम से कम बर्तन तो छोड़ जिसमें कल हम माखन रख पाए, दही जमा पाए, लेकिन नाति भांडम भिनत्यच्च, मटकियों को फोड़ देता है। तो सब सखियां अपना अपना उल्हाना देती हैं, अनेक अनेक प्रकार के बहाने तैयार करके, उल्हाने तैयार करके आई है। कन्हैया से आपकी भी शिकायत है क्या? कोई नहीं है, कोई ना कोई तो बहाना होगा। ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ। कल्बे जंतिया के साज रही, कल्बे जंतिया के साज रही, सिर पंख धरे हैं मोरन के, नंदलाल निराली बात तेरी, तुम सुमन बने ब्रिज गौरन के, बन के नंदलाल कमाल किया, बन के नंदलाल कमाल किया, तुम चोर बने चित चोर के, जो नंदलाल लली होते तुम तो गले कट जाते करोड़न के। क्यों? क्योंकि छीन ले हंस के सबका ये मन, जो सबको चुरा लेता है, सिर्फ माखन नहीं, पाप ताप संताप मन सब छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, 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 सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले ये हंस के ये मन, सखी मेरो राधा रमन। लाला रमन मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के, हंस के, ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के मन, सखी मेरो राधा, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। ताली दोनों हाथ की सेवा करते हुए इधर भाई लोग दोनों हाथ। मुखड़े को देख कोटि चंदा ल जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा ल जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा ल जाए, मुखड़े